ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 2 पार्ट 26 के लिए पेज नंबर 146 to 163 146 से 163। जीव प्राणियों से गुण। बाबा जीव प्राणियों से भी गुण ग्रहण करने तथा अवगुणों को छोड़ने की शिक्षा देते। बाबा मोर और ढेल के संबंध को पवित्र बताते और यह भी बताया करते कि श्री कृष्ण के मुकुट में जो मोर पंख है वह वास्तव में पवित्रता का सूचक है। मोर ही वास्तव में राष्ट्रीय पक्षी बनाए जाने के योग्य है क्योंकि वह सतयुगी पवित्रता का प्रतीक है। अतः बाबा कहते, बच्चे आप भी मोर मुकुटधारी बनने के लिए इस जन्म में योगी और निर्विकारी बनो, तो फिर सतयुग में आपको ताउसी तख्त मिलेगा। आज तक भी लोगों में यह रिवाज है कि वे पुस्तकों में मोर पंख रखते हैं। उनका विश्वास है कि इसके फलस्वरूप विद्या अध्ययन में सफलता मिलती है। वे धर्म ग्रंथों पर अथवा महात्माओं पर भी मोर पंखों का बना हुआ चंवर या पंखा झुलाते हैं। इसका कारण भी यह है कि मोर पवित्रता का संकेतक है और यह ठीक मंतव्य है कि पवित्रता धारण करने से ही मनुष्य को विद्या की प्राप्ति में सफलता होती है और वह महात्मा भी बनता है। भृंगी और कीड़े का उदाहरण देते हुए बाबा कहते, जैसे भृंगी कीड़े को अपनी बिंबी में ले जाकर उसे बंद कर देती है और भूं भूं करके उसे भी अपने समान बना देती है, वैसे ही आप बच्चों जिन्होंने कि ईश्वरीय ज्ञान लिया है, आपका भी यही कर्तव्य है कि आप कीड़ों की तरह विकारी मनुष्यों को ज्ञान सुना सुना कर अपने समान बना दे। भृंगी और ब्राह्मणी लगभग एक जाति है और शब्द मिलते जुलते ही हैं। आप भी ईश्वरीय ज्ञान की गुंजार से शूद्रों को ब्राह्मण बनाने का उच्च कर्तव्य करो। यह गुण आप भृंगी अर्थात भ्रमरी से सीखो। पतंगों की उपमा देकर बाबा समझाते कि पतंगों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि समा पर फिदा हो जाते हैं, दूसरे जो कि समा का चक्कर लगाकर लौट जाते हैं। इसी प्रकार कुछ मनुष्य आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि जागती ज्योति अथवा चेतन समा पर फिदा हो जाती है, तन मन धन से न्यौछावर हो जाती हैं, और अन्य बहुत सी आत्माएं तो समा के पास आकर भी वापस चली जाती हैं। ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिन्हें हम बताते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव आकर अपना कर्तव्य कर रहे हैं, परंतु वे आकर और सुनकर लौट जाते हैं। अब आप वत्स सच्चे परवानों से यह गुण लो कि शिव बाबा पर कुर्बान हो जाओ। बाप सर्प में यह गुण बताते कि वह अपनी पुरानी खाल सहज ही उतार कर फेंक देता है। इसी प्रकार जो योग अभ्यास द्वारा शरीर भान को छोड़ना सीख जाता है, उसके फलस्वरूप सतयुग में जीवन मुक्त अवस्था में उसमें यह योग्यता होती है कि वह पुराने शरीर को कष्ट के बिना छोड़ सकता है। अतः इस दृष्टिकोण से तो सर्प में भी एक ऐसा गुण है जो कि आज के मनुष्य में नहीं है। इस योग्यता को धारण करने के लिए मनुष्य को योग अभ्यास करना चाहिए। बाबा कहते कि शंकराचार्य और दूसरे सन्यासी जो कि उसके अनुयायी हैं, स्त्री को सर्पिणी मानते हैं। उनका मंतव्य है कि नारी नरक का द्वार है, वह माया का रूप अथवा नागिन है। बाबा समझाते कि वास्तव में ऐसा मानना गलत है, क्योंकि इस संसार में यदि स्त्री नागिन है तो पुरुष भी तो नाग है। दोनों ही एक दूसरे को काम रूपी विष पिलाते हैं, दोनों ही एक दूसरे को डसते हैं। अतः बाबा कहते कि आप लोगों को काम रूपी विष छोड़ देना चाहिए और विशेष तौर पर माताओं को चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके स्वर्ग का द्वार बनने का कर्तव्य करें और स्त्री पुरुष दोनों ही घर में रहते हुए काम विकार पर विजय प्राप्त करें। गधे का मिसाल देते हुए बाबा कहते कि खोदरे की पुट अर्थात गधे के पुत्र का लाख श्रृंगार करो, फिर भी वह मिट्टी में लोटपोट हो जाता है और सारा श्रृंगार बिगाड़ देता है। वह खोदरा अर्थात गधा ही रहता है।
इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें आप ज्ञान रूपी आभूषणों से कितना भी सजाइए, परंतु वे फिर जाकर विकारों रूपी धूल से लथपथ हो जाते हैं। बाबा कहते कि आप बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कछुए से गुण सीखने के विषय में बाबा कहते कि बच्चे जैसे कछुआ कार्य कर लेने के बाद कर्म इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही आप बच्चों को भी चाहिए कि आवश्यक कार्य व्यवहार कर चुकने के बाद कर्मेंद्रियों को समेट ले और देह से न्यारे होकर शिव बाबा की स्मृति में स्थित हो जाए। मधुमक्खी सभी फूलों से रस को ले लेती है, यह गुण तो उसमें है ही। उसमें दूसरी विशेषता यह होती है कि सभी मधुमक्खियां अपनी रानी के पीछे जाती हैं। जब रानी एक छत्ते को छोड़कर जाती हैं तो वे भी सभी छोड़ जाती हैं। रानी के पीछे ही सदा वे सभी जाती हैं। इसका दृष्टांत देते हुए बाबा कहते कि कल्प के अंत में सभी मनुष्य आत्माएं भी इसी प्रकार ही शिव बाबा के पीछे पीछे परमधाम रूपी छत्ते की ओर चली जाएंगी। हंस में जो मोती चुगने की विशेषता है उसका हवाला देते हुए बाबा हमेशा कहते कि आप वत्स परमहंस और हंसनिया हो, क्योंकि आप ज्ञान रूपी मोती चुगते हो और आप में विवेक भी है। आपको बगुलों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हंस और बगुले का कोई मेल नहीं है। माया की तुलना बाबा अजगर या ग्राह से किया करते और ज्ञानवान वत्सों की तुलना हाथी से अथवा गज से। बाबा कहते बच्चे सदा सावधान होकर चलना, कहीं ऐसा न हो कि माया रूपी ग्राह आपको पकड़ ले। शिव बाबा को याद करते रहोगे तो माया रूपी ग्राह से छूट जाओगे, वरना माया ऐसा अजगर है कि मनुष्य को सारा ही निगल जाता है, अर्थात उसका सारा ज्ञान चट कर देती है। ऊंट पक्षी शुतुरमुर्ग। ऊंट पक्षी के बारे में बाबा बताया करते कि इस पक्षी की गर्दन आदि ऊंट की तरह होती है और शरीर पक्षी जैसा, परंतु यह काफी बड़े कद का होता है। इस पक्षी के बारे में एक बात प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ऊंट पक्षी से किसी ने कहा उड़ो, तो उस पक्षी ने जवाब दिया मैं तो ऊंट हूँ, सूतर हूँ, मैं उड़ कैसे सकता हूँ। फिर उसे कहा गया कि अच्छा, अगर आप सूतर हैं और उड़ नहीं सकते तो चलो और यह सामान लाद कर ले चलो। तब वो बोला कि मैं सामान लाद कर चल कैसे सकता हूँ, मैं तो पक्षी हूँ। कहने का भाव यह है कि वह करना कुछ भी नहीं चाहता, यूं ही हर एक बात का कोई न कोई उत्तर दे देता है, यूं ही बहानाबाजी करता है। तो इस पक्षी का उदाहरण देते हुए बाबा कहते कि जो ज्ञाननिष्ठ बच्चे हो वे कभी भी किसी कार्य को करने के समय बहाना नहीं बनाएंगे और ऊंट पक्षी की तरह इनकार नहीं करेंगे, परंतु जिनमें ज्ञान की पूरी धारणा नहीं होगी या जिनमें आलस्य का विकार होगा वे ऊंट पक्षी की तरह कोई न कोई जवाब देकर चल देंगे। बाबा कहते कि आप ऊंट पक्षी मत बनो। ऊंट का उदाहरण देते हुए बाबा कहते कि वह जहाँ पेशाब करता है वहीं उसका पांव फिसल जाता है और वह गिर पड़ता है। इतना बड़ा कद बूत होते हुए भी उसमें यह समझ नहीं है। जिन लोगों का मन काम विकार से पैदा हुए शरीरों को देखकर फिसल जाता है और उन्हें धर्म से गिरा देता है, उसके बारे में बाबा कहते ये तो ऊंट के समान मूत में फिसल जाते हैं, क्योंकि ये शरीर ऐसे ही तो पैदा हुआ है और उस पर इसका मन फिसल गया है। ये इतना गंदा है, इसे समझ नहीं है। चातक और मछली। चातक और मछली का बाबा यह गुण बताया करते कि चातक वर्षा के जल के लिए तड़पता है और मछली भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे ही मनुष्य को ज्ञान का चातक होना चाहिए, अर्थात ज्ञान सागर शिव बाबा। अब जो ज्ञान वर्षा कर रहे हैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। बाबा कहते कि तोते भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कंठी वाले और दूसरे बिना कंठी के। इसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले बच्चे भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो ज्ञान सुनने के बाद दूसरों को ज्ञान सुनाते भी हैं, और दूसरे वे जो सुनते तो हैं परंतु सुना नहीं सकते।
बाबा कहते आप सभी को कंठी वाले तोते बनना चाहिए, अर्थात जो ज्ञान सुनते हो वह दूसरों को सुनाना भी चाहिए। ज्ञान लेने वाला जो मनुष्य शिव बाबा के कहने के अनुसार न चले, उसके लिए बाबा कहती वह बेलगाम घोड़ी है। जैसे बेलगाम घोड़ी अपने मालिक से स्वयं को छुड़ाकर भाग जाती है और किसी वृक्ष या मोटर से टकराती या खड्डे में गिरकर टांग तोड़ती अथवा सिर फोड़ती है, वैसे ही उस मनुष्य का हाल होता है जो अपने मन, वचन और कर्म की लगाव शिव बाबा के हाथ में न दे, अर्थात उनकी श्रेष्ठ मत के अनुसार न चले। बाबा कहते कि ज्ञानवत्स को चाहिए कि वह बेलगाम घोड़ी न बने। बाबा कहते कि बंदर में 5 विकार प्रधान होते हैं। उसमें मोह भी इतना होता है कि चाहे उसका बच्चा टुकड़े टुकड़े हो जाए, बंदरियां उसे अपनी छाती से लटकाए रहती हैं। उनमें क्रोध और अहंकार भी बहुत होता है, इतना कि यदि हाथी गुजरे तो वो उनसे कमजोर होते हुए भी हाथियों पर गुर करते हैं। उनमें काम भी बहुत होता है, तभी तो वे ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं। लोभ उनमें इतना होता कि आप यदि उनके आगे चने डालें तो वे खाकर पेट भर लेने के बाद भी लपक लपक पर इतनी जल्दी से और भी चने उठाते जाते हैं जैसे कि जन्म से लेकर आज तक इन्होंने कुछ खाया ही न हो। इस प्रकार बंदर या बंदरियां का उदाहरण देकर बाबा कहते कि आज सभी मनुष्य बंदर से भी तुच्छ हैं, क्योंकि उनमें 5 विकार तो सब भरे हुए ही हैं। इसके अतिरिक्त वे परमपिता परमात्मा के बारे में भी कुछ नहीं जानते। बाबा कहते कि अब शिव बाबा बंदर से मंदिर लायक बनाने आए हैं। आज सभी मनुष्य बंदर अथवा लंगूर हैं। वे परस्पर लड़ते रहते हैं और विकारों में जकड़े हुए हैं। अब इन्हीं बंदरों को माया रूपी रावण से ज्ञान रूपी बाणों द्वारा लड़ना सिखाकर शिव बाबा लंका जलाने की तैयारी कर रहे हैं। अतः आप सभी को बंदरपन छोड़कर बंदरियां जैसी मोह ममता त्याग कर राम की वानर सेना में भर्ती हो माया रूपी रावण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि जब शिव मोहिनी पर कामातुर हो गया तो उसके बीज से बिच्छू टिंडन पैदा हुए। बाबा कहा करते कि अज्ञानी पुरुषों ने यह शिव बाबा पर मिथ्या लांछन लगाया है, क्योंकि वास्तव में यह शिव बाबा के बच्चों अर्थात मनुष्य आत्माओं पर घटता है। जब मनुष्य आत्मा द्वापर युग में स्वरूप को भूलकर पतित हो जाती है तो वे काम के वशीभूत हो जाती हैं। तब से लेकर उनकी जो संतति पैदा होती है वह बिच्छू और टिंडन की तरह होती है, अर्थात उसमें दूसरों को दुख देने का स्वभाव होता है। अतः आजकल के मनुष्यों का जो बिच्छू और टिंडन जैसा स्वभाव है, उसका कारण काम विकार को ठहराते हुए बाबा कहते कि आप काम विकार को छोड़ो तो फिर सतयुग आ जाएगा और उसमें पवित्रता बल से जो सृष्टि पैदा होंगी वह बिच्छू टिंडन की तरह मलेच्छ नहीं होंगी, बल्कि पवित्र और देव स्वभाव की होंगी। बिच्छू के बारे में बाबा एक बात और भी बताया करते। बाबा कहते कि बिच्छू पहले डंक से देखता है कि यह जगह नरम है या सख्त। जगह को नरम पाकर ही वह डंक मारता है। इस प्रकार इतनी समझ तो बिच्छू में भी है कि कहाँ डंक मारना है और कहाँ नहीं काटना। इससे ज्ञानवान मनुष्य को यह गुण लेना चाहिए कि वे ईश्वरीय ज्ञान उसी को दे जो उसे कुछ सुनने का इच्छुक भी हो, अर्थात जिसके मन में सुनाने वाले के प्रति कुछ नरमी भी हो, वरना सुनाना व्यर्थ है। इस प्रकार इस विषैले जीव से भी बाबा गुण लेने की शिक्षा देते। जिन मनुष्यों की सदा काम की दृष्टि वृत्ति बनी रहती है, उनके बारे में बाबा कहते कि ये तो कामी कुत्ते हैं। जैसे कुत्ते के कई बच्चे पैदा होते हैं और उसमें वासना बहुत अधिक होती है, वैसा ही यह मनुष्य भी है। अतः बाबा कहते देखो आज मनुष्य कितना गिर गया है। अपने परमपिता परमात्मा को भूलने के कारण वह गॉड से बदलकर डॉग बन गया है। बाबा कहते कि अब यह कुत्ते जैसा वासना पूर्ण स्वभाव छोड़ो और पवित्र बनो। इसी प्रकार टीडी का उदाहरण देते हुए बाबा कहते
टिड्डियों के झुंड अर्थात टिड्डी दल सारे क्षेत्र को दूसरों की मेहनत की कमाई के चट कर जाता है, मेहनत की कमाई को चट कर जाता है। बाबा कहते कि यह भी एक अवगुण है। ज्ञानवान मनुष्य को चाहिए कि दूसरों की सेवा करे, वह बिना परिश्रम के दूसरों की कमाई न खाए। जो सन्यासी भी गृहस्थियों का भला किए बिना अथवा परिश्रम किए बिना उनकी मेहनत की कमाई खाते हैं, वे भी टिड्डी दल के समान हैं। बाबा कहते कि जैसे उल्लू को दिन में कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि सूर्य भी नहीं दिखाई देता, या जैसे चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं, वैसे ही आजकल के मनुष्य भी मानो उल्टे लटके हुए हैं और उन्हें ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा जो कि अवतरित होकर कार्य कर रहे हैं, ज्ञान प्रकाश फैला रहे हैं, दिखाई नहीं देता। वे शरीर को आत्मा मान बैठे हैं, कल्प की आयु करोड़ों वर्ष माने बैठे हैं और गीता का भगवान अजन्मा परमात्मा की बजाय 84 जन्मों के चक्र में आने वाले श्री कृष्ण को माने बैठे हैं और इस प्रकार उल्टे लटके हुए हैं, अर्थात उल्लू के समान अंधे बने हुए हैं। बाबा कहते कि अब मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वरीय ज्ञान ले ताकि उसे ज्ञान नेत्र मिले और वह उल्लू से बदलकर अल्लाह का बच्चा बन जाए। ठाठारी बिल्ली। बाबा समझाते कि मनुष्य को ठाठारी बिल्ली नहीं बनना चाहिए। ठाठारी माना जिद्दी। इस प्रकार बाबा हर एक से गुण लेने और उनमें जो अवगुण हमें बुरे लगते हैं उन अवगुणों को छोड़ने की शिक्षा देकर गुणवान बनाते। जस तेले केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। अनेक विधि बाबा गुणों पर विशेष बल देते। वे स्वयं सभी के समक्ष आदर्श गुण मूर्त थे और दूसरों को भी ये शिक्षा देते कि वे सभी से गुण धारण करें। ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी, जो वर्तमान समय पांडव भवन दिल्ली में ईश्वरीय सेवा में तत्पर हैं, कहती हैं बाबा को हर बात का अनुभव भी खूब अच्छी तरह था, तभी तो शिव बाबा ने उन्हें साकार माध्यम बनाया। बाबा यहाँ से रस्म रिवाजों, प्रथाओं और तौर तरीकों से भी भली भांति परिचित थे, अतः कई बार वे ईश्वरीय ज्ञान के मनोरम्य रहस्यों को उन रस्म रिवाजों के साथ संबद्ध करके बताते, जिसके फलस्वरूप ज्ञान सुनाने वाले को आंखों के सामने कई दृश्य उपस्थित होते और वे उस अनुभव युक्त ज्ञान को एक रस्म तरीके से सुनकर आनंदित होते। नीचे हम बाबा द्वारा सुनाए गए कुछ ऐसे ही प्रसंग उद्धृत कर रहे हैं। शादी की रस्म। शादी की रस्म का उल्लेख करते हुए बाबा कहते हैं, इस रस्म में यह भी होता है कि पति पत्नी का पल्ला बांध देते हैं और फिर पत्नी अपने पति के पीछे पीछे कदम उठाती है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए बाबा कहते, आत्माओं का पति जो परमात्मा है, उससे मन की लगन जोड़ना ही गोया परमात्मा से पल्ला बांधना है और परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना ही गोया कदम ब कदम उस परमेश्वर रूप पति के पीछे चलना है। जो आत्मा परमात्मा रूप पति को वर लेती है, वह निश्चय ही उसके पीछे पीछे चलती है और उसकी वफादार होकर रहने का प्रण लेती है। शादी के समय दुल्हा लोग जो तलवार लेकर चलते हैं, उसका बाबा आध्यात्मिक रहस्य बताया करते। बाबा कहते कि पत्नी और पति के बीच तलवार होने का भाव यह है कि दोनों के दैहिक संबंध के बीच में ज्ञान की तलवार हो। देखा जाए तो यह बात बिल्कुल ठीक है। गीता में भी कहा है कि हे वत्स, तुम काम रूपी महाशत्रु को ज्ञान रूपी तलवार से जीत। परंतु आज लोग इस रस्म के पीछे जो धर्म तत्व है उसको न जानकर इसकी अन्य व्याख्याएं करते हैं। बारात के आगे दीपक। विवाह के समय की एक और प्रथा का भी जिक्र बाबा किया करते। पूर्व काल में यह भी एक रिवाज था कि बारात के आगे आगे चलने वालों के सिर पर एक हांडी रखी रहती और उसमें एक दीपक जलता रहता, जिसकी रोशनी उस हांडी में से दिखाई देती रहती और बाकी बाराती खुशी के गीत गाते हुए उसके पीछे चलते रहते। बाबा बताते कि वह जलता हुआ दीपक वास्तव में जागती ज्योति परमात्मा का प्रतीक है।
और उसके पीछे पीछे चलने वाली हम सब आत्माएं ही रूहानी बारात हैं। बाबा कहते कि मन ही मन शिव बाबा के मिलन के खुशी के गीत गाते हुए आप उस ज्योति अथवा दुल्हा के पीछे पीछे चलते चलो। आत्माओं को किन गहनों से सजाएं? बाबा समझाते कि सभी आत्माएं उस एक शिव परमात्मा की सजनियां हैं। सभी का साजन एक परमात्मा शिव ही है। जन्म जन्मांतर उसे वरने के लिए हम व्रत रखते आए हैं और उसकी आराधना में लगे रहे हैं। अब वह आए हैं हम सब सजनियों को अपने साथ ले चलने के लिए। जिसका विवाह होता है उस दुल्हन को बहुत जेवरों से अलंकारों से सजाया जाता है, परंतु शिव परमात्मा तो शारीरिक गहने नहीं बल्कि आत्मा की सजावट देखते हैं। अतः अब आप आत्मा को ज्ञान के विभिन्न आभूषणों से सजाओ। देखो, आज शारीरिक विवाह में भी यह देखा जाता है कि कन्या पढ़ी हुई कितनी है और गुणवान भी है या नहीं, तथा उनका कुल कैसा है। अतः शिव परमात्मा भी देखते हैं कि जो आत्मा उन्हें वरना चाहती है वह किस पराकाष्ठा तक ईश्वरीय ज्ञान से युक्त है और वह दिव्य गुणों से युक्त कहाँ तक हुई है, तथा वह आसुरी कुल की है या दैवी कुल की। अतः यदि आप आत्मा शिव परमात्मा को वरना चाहती है तो ज्ञान युक्त एवं दिव्य गुणों से संपन्न बनो। इस प्रकार की बातें सुना सुनाकर बाबा ज्ञाननिष्ठ और दिव्य गुण संपन्न बनाने के लिए प्रेरित करते। शादी के बाद कुछ लोग आजकल के पाश्चात्य रिवाज के अनुसार हनीमून करने चलते हैं। बाबा कहते, देखो यह हनीमून कैसा है। काम चिता पर जलने जाते हैं अथवा कामरूपी विष पीने और पिलाने की व्यवस्था करते हैं। पहाड़ी पर जाकर गोया विषय विकार के गर्त में एक दूसरे को धकेलते हैं और कहते हैं कि हम हनीमून कर रहे हैं। ओहो, आज मनुष्य उत्तम मर्यादा को, ईश्वरीय कायदे कानूनों को, दैवी रीति रस्मों को भूल ही गया है और एकदम देह अभिमानी और निर्लज हो गया है। काम विकार वाली शादी खाना आबादी नहीं। बाबा कहते, काम विकार वाली शादी खाना आबादी नहीं बल्कि खाना बर्बादी है। जिस्मानी प्यार प्यार नहीं विकार है। काम पर आधारित संबंध संबंध नहीं कड़ा बंधन है और एक प्रकार से कुठाराघात है। बाबा समझाते कि काम विकार ही पतन की जड़ है। उदाहरण देते हुए वे कहते कि कन्या हमारी भारतीय परंपरा में 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम मानी गई है। भारत में जिस दिन कन्या पूजन होता है, बड़ी आयु के लोग भी उसे देवी अथवा शक्ति रूपा मानकर उसके आगे नतमस्तक होते हैं। कन्या को अपने से बड़ी आयु वाले लोगों के आगे भी झुकना नहीं पड़ता, परंतु जब वही कन्या काम संबंध में बांध दी जाती है, अर्थात उसका विवाह हो जाता है, तो वह घूंघट निकालकर चलती है, गोया अपना मुंह छिपा लेती है और सबके आगे झुक झुक कर चरण स्पर्श करती है। देखो तो काम विकार उसे कितना गिरा और झुका देता है। एक छोटा ब्रह्मचारी बालक सन्यासी के समान, बल्कि उससे भी ऊंचा महात्मा माना जाता है, परंतु बड़ा होकर जब वह काम वासना को लेकर विवाहित हो जाता है तो वह सन्यासियों के आगे झुकता रहता है। सतयुग में ऐसा विवाह नहीं होता था। वहाँ पति पत्नी के बीच में वासना का संबंध नहीं था, वह संतति योग बल से पैदा होती थी। अतः इस दुनिया के सभी लोग महात्मा थे, जिन्हें कि देवता कहा जाता है। इस प्रकार बाबा ज्ञान की पराकाष्ठा पर ले जाते हुए ब्रह्मचर्य की चरम सीमा पर आसीन होने के लिए अत्यंत ओजस्वी शब्दों में प्रेरित करते। शिव की बारात। बाबा शिव की बारात का भी रहस्य खोलते। चित्रकार शिव की बारात में बहुत ही उठपटांग, भयावह और टेढ़ बांके चेहरे वालों को चित्रित करते हैं। उनमें से कई तो चूड़ैल, डायन, भूत प्रेत आदि भी मालूम होते हैं। इस बात की ओर इशारा करते हुए बाबा बताते कि एक शिव ही की ऐसी बारात दिखाई जाती है, क्योंकि परमात्मा शिव ऐसे समय सृष्टि में आत्मा रूपी बारात में दुल्हा बनते हैं जब उन आत्माओं के गुण, कर्म, स्वभाव भूतों, चुड़ैलों और डायनों जैसे अथवा असुरों जैसे हो जाते हैं।
वरना सब देवताओं से भी ऊंच जो परमपिता शिव हैं, उनकी भला ऐसी बारात क्यों कर होती। सतयुग में विवाह। सतयुग में विवाह की प्रथा के बारे में बाबा कहते, उस समय के स्वयंवर का आज के विवाह से क्या मुकाबला। बाबा कहते कि उस समय तो लोगों के पास अतुल धन धान्य था। उन दिनों जब विवाह होता तब राजा लोग दहेज के साथ हाथी, दास दासियां और सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं का इतना भंडार दे देते कि जिसका हिसाब नहीं। परंतु आज तो भारत कंगाल और मोहताज हो गया है और मनुष्य का अपना जीवन निर्वाह भी कठिनाई से होता है। सतयुग और त्रेता युग में एक पत्नी का नियम था, परंतु आज तो मनुष्य की दृष्टि और वृत्ति वासना युक्त हो गई है। इसलिए आज धर्मपति और धर्म पत्नी के बीच धर्म का नाता नहीं रहा। अब फिर शिव बाबा आकर दैवी धर्म का नाता स्थापित कर रहे हैं। सती की रस्म। बाबा बताते कि पहले कई जातियों में यह रिवाज था कि पतिव्रता नारी अपने पति के देहांत के बाद उसके शव के साथ अपना भी दाह कर लेती। इस प्रकार जीते जी अग्नि समर्पण होने तथा चिता पर चढ़ जाने की रस्म को वे सती की रस्म कहते। रूढ़िवादी लोग इस रस्म को अच्छा मानते और उस पत्नी को सती हुआ जानकर कहीं कहीं तो ऐसा भी होता कि लोग ढोल बजाते और उस नारी के गले में फूल मालाएं डालते और ढोल की आवाज में एक एक पग चिता की ओर बढ़ते हुए वह नारी पति के शव के पास पहुंचकर अग्नि प्रवेश करती। इस भयावह दृश्य को लोग धर्म अनुकूल मानते। बाबा कहते कि वास्तव में सती की रस्म कुछ और ही है। जीते जी अग्नि प्रवेश करना तो गोया अपनी हिंसा करना है। हिंसा को धर्मानुकूल कैसे कहा जा सकता है। फिर देखिए तो समाज की यह कैसी प्रथा है कि पति के मर जाने पर पत्नी तो उसके साथ ही शरीर दाह कर लेती, और यदि पत्नी पहले मर जाती तो पति ऐसा कभी भी नहीं करता। बाबा कहते इस प्रकार अपने अनमोल जीवन का अंत करने में मनुष्य का कल्याण ही क्या, यह तो एक प्रकार से मोह, लोकलाज, निंदा का भय अथवा अज्ञान जनित प्रथा है। पति कैसे भी संस्कारों का रहा हो, उसका आचरण अथवा जीवन दूषित ही क्यों न रहा हो, उसके पीछे स्त्री के सती होने में भला तुक ही क्या है। लोग कहा करते कि इस प्रकार सती होने से पत्नी पति लोक को प्राप्त होती है और उनका साथ इसी जन्म में अंत न होकर आगे भी बना रहता है, और ऐसा करने से नारी विधवा कहलाने से तथा लोगों की कुदृष्टि से बच जाती है। सोचिए तो यह कैसा समाज है और इसका कैसा आलाप है। अबला नारी को जीते जी अग्नि पर बैठा कर ये ढोल बजाना और इसके लिए धर्म की आड़ लेना। बाबा बताते हैं कि वास्तव में ज्ञान और योग की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अपने पुराने जंगली संस्कारों रूपी लकड़ियों को झोंककर जो परमेश्वर रूप पति के प्रेम में अग्नि द्वारा दाह जैसे कष्टों को भी झेलता है, उसका ही ईश्वरीय प्रेम वास्तव में सच्चा है। इस दृष्टिकोण से वही आत्मा सती है जो कि उस परमेश्वर रूप पति के लोक को जाती है। इस प्रकार सती होने वाली आत्मा फिर बाद में स्वर्गिक दृष्टि में सदा के लिए विधवापन के अभिशाप से, लोक निंदा से और कुदृष्टि से बच जाती है। वास्तव में इस प्रकार सती होना ही जीते जी मरना है, क्योंकि इसमें जीते जी मन से और सब नाते तोड़ करके एक परमेश्वर रूप पति से अपना नाता जोड़ना होता है। उसके लिए ही सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है और योग रूपी अग्नि प्रज्वलित करके आत्मदाह करना पड़ता है। ऐसी सती के लिए ही खुशी के नगारे बजना भी शोभा देता है, और इस प्रकार सती होने वाले पर पुष्प वर्षा करना भी अनुचित नहीं। और यह ऐसी सती की रस्म है जो नर और नारी दोनों अदा कर सकते हैं। यही धर्म के अनुकूल भी है। इस प्रकार सती की रस्म की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए बाबा सभी आत्माओं का मन एक परमात्मा से जोड़ देते। बाबा से जब कोई मिलता तब भी बाबा कहते आप आत्माओं का पति तो एक परमात्मा ही है, अतः मिलना आपको उसी से ही है, वही आपका पुरुष है।
दूसरे गोया सब पर पुरुष हैं। अतः आप पहले यह सोचो कि आप किससे मिल रहे हो। आप शिव परमात्मा की याद में रहकर उस ही से मिलो तो कुछ कल्याण भी होगा। उस एक ही का प्यार निस्वार्थ है और कल्याणकारी भी है। शरीरों से प्यार करना तो देह अभिमान का सूचक है और वह अंते अकल्याणकारी है। तिलक। बाबा बताते हैं कि मंदिरों में ब्राह्मण अथवा पुजारी लोग भक्तों के मस्तक पर ब्रकुटी में जो तिलक देते हैं, इस प्रथा का भी एक बहुत उच्च आध्यात्मिक रहस्य है जो कि अब प्रायः लुप्त हो गया है। इसी प्रकार माताएं भी अपने मस्तक पर जो बिंदी लगाती हैं, उसके पीछे भी एक आध्यात्मिक भाव हुआ करता था। वास्तव में ये तिलक अथवा बिंदी स्वयं को आत्मा की याद दिलाने के लिए तथा दूसरों की दृष्टि को आत्मा की ओर आकर्षित करने का एक साधन है। परंतु आज लोग यह भी भूल गए हैं कि आत्मा ब्रकुटी में निवास करती है और वे लकीर के फकीर ही बने हुए हैं। इस प्रकार तिलक की प्रथा का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए बाबा कहते कि अब आप अविनाशी ज्ञान रूपी केसर अथवा चंदन से स्वयं को भी तिलक दो और दूसरों को भी। ज्ञान के बिना जो भक्त लोग तिलक देते हैं वह तो एक दिन में ही मिट जाता है और उसको धारण करके भी वे आत्मा के स्वरूप में निष्ठ नहीं होते। अब आप इस निश्चय में स्थित हो जाओ अथवा इस स्मृति में टिक जाओ कि मैं एक अविनाशी ज्योति बिंदु रूप आत्मा हूँ जो कि ब्रकुटी में वास करती है। यह स्मृति ही गोया स्वयं को सच्चा तिलक लगाना है और स्वयं को ज्योति बिंदु निश्चय करना ही ज्ञानवान नर नारियों के लिए बिंदी लगाना है। दूसरों को भी ऐसा तिलक लगाना तथा उनकी ब्रकुटी में ही देखना आप सच्चे ब्राह्मणों का धर्म कर्म है। आपके ये ईश्वरीय सेवा केंद्र सच्चे ज्ञान मंदिर हैं। वहाँ जो भी जिज्ञासु आते हैं उन्हें आत्मिक रूपी तिलक आपको जरूर लगाना चाहिए। ओम शांति।